कि भाजपा दे नाल-नाल नरेंद्र मोदी भी लगे होए ने जीतण पंजाब दे लोकां दा दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गुरुद्वारा लखपत साहिब विखे गुरु नानक देव जी के गुरपुरब समागमां नूं संबोधित किया। उन्होंने 2001 के भूचाल का जिक्र करदिआं कहा कि उन्होंने गुरु की किरपा नाल इस पवित्र स्थान की सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया। गुजरात की सिख संगत हर साल 23 दसंबर तो 25 दसंबर तक गुरुद्वारा लखपत साहिब विखे श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब भी मनाउंदी है। करतारपुर लांघे नूं लैके पीएम मोदी ने कहा कि करतारपुर साहिब लांघे का कई दहाकियां तो उन्हां नूं इंतजार सी। 2019 च ही उन्हां दी सरकार ने इस दा निर्माण पूरा किया। मोदी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी अते औरंगजेब विरुद्ध उन्हां दी कुर्बानी सिखाउंदी है कि किवें देश अतवाद ते धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध लड़दा है। इसी तरह 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का भी जीवन हरेक कदम ते दृढ़ता अते कुर्बानी की जिउंदी जागदी मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिबां वल्लों कीता संघर्ष जलियांवाला बाग की धरती अज भी उन्हां कुर्बानियां दी गवाह है। हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पवित्र दिन मुझे लखपत साहब से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। मैं इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और सभी गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पुछू जाति, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती। न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान
केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। एक जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के मूल विचारों के लिए दसम गुरु ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आतताइयों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। चारों साहबजादों के बलिदान की याद में हम आज भी शहीदी सप्ताह मनाते हैं और वो इस समय चल भी रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी दौरान गुरुद्वारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਪਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੜਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਮੇਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2001 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। साथियों, गुजरात से यहां दिल्ली आने के बाद भी मुझे निरंतर अपनी गुरुओं की सेवा का अवसर मिलता रहा है। 2016-17 गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के 350 साल का पुण्य वर्ष था। हमने देश विदेश में इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। 2019 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के 550 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार पूरे उत्साह से इसके आयोजन में जुटी। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया और अभी 2021 में हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के 400 साल मना रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा, अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान से ससम्मान
गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। गुरु कृपा का इससे बड़ा अनुभव किसी के लिए और क्या हो सकता है। अभी कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।